डिफरेंट किस्म के डॉक्टर्स होते हैं किडनीज को लेकर, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है और कौन से पेशेंट को किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हाँ, ये देखें, ये बहुत ट्रिकी भी है और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेशेंट्स हमारे मोस्टली हमारी कंट्री में, आपको पता है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, तो वर्ड्स बड़े सिमिलर से हैं और बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। सो किडनी से भी रिलेटेड दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं। वन इज यूरोलॉजिस्ट, जो कि मैं हूँ। यूरोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू द सर्जिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द किडनी। गुर्दे के वो अमराज जिनका इलाज ऑपरेशन के जरिए किया जाता है, दैट इज रिलेटेड टू यूरोलॉजी। एक होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, गुर्दे के वो अमराज जिनका इलाज मेडिसिन के जरिए किया जाता है, जिनके ऑपरेशन नहीं होने होते, उन मरीजों को नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सही। इससे और भी मिलते जुलते अल्फाज हैं, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट है और न्यूरोफिजिशियन है, तो लोग वो न्यूरोलॉजिस्ट एक जैसे ही वो बेसिकली मिक्सअप कर जाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो पट्ठों से खिंचाव के मुतालिक और दिमागी अमराज और इस तरह की जो डिजीज, ब्रेन से रिलेटेड जो मेडिकल कॉजेज होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट उनको डील करता है। तो वी आर यूरोलॉजिस्ट एंड वी आर डील विद सर्जिकल कॉजेज, जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स, ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं गुर्दे के अमराज की, उनसे हम डील करते हैं। एक आम पेशेंट को या मरीज को किस तरह से पता चलेगा कि उसको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, अब जो यूरोलॉजिस्ट की से रिलेटेड या उससे मुतल्लिक जो बीमारियां हैं, उनमें गुर्दे में पथरी बहुत कॉमन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, खवातीन में होने वाली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है दुनिया में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। पथरियों के बाद मसाने की गदूद का बढ़ जाना और उसकी अलामात, सही, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा जो किडनी ट्यूमर्स होते हैं, ब्लैडर ट्यूमर्स होते हैं, ये यूरोलॉजी के डोमेन में आते हैं, सही, जिसको यूरोलॉजिस्ट जो जिनका इलाज करता है। इसके अलावा जो मेल इनफर्टिलिटी है, मर्दाना बांझपन, ये यूरोलॉजिस्ट के डोमेन में आता है। सही। इसके अलावा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मर्दाना कमजोरी, जो हमारे यहाँ आधे मुल्क की दीवारों पे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली, दैट इज रिलेटेड टू द यूरोलॉजिस्ट। ऑफ कैमरा जैसे बता रहे थे कि कितना इशू है कि लोगों को नहीं पता होता कि हमने किस डॉक्टर के पास जाना है। जी हाँ, और वो उनके पैसे भी जाया हो रहे होते हैं, वक्त भी जाया होता है। मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि अनफॉर्चुनेटली कुछ डॉक्टर्स भी ये नहीं देखते कि किसी और को इसे रेफर करना है, वो उसी से पैसे भी ले रहे होते हैं और उसको प्रिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं। ये नहीं करना चाहिए। इसी को अगर हम और एक्सप्लेन कर लें टुवर्ड्स नेफ्रोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, शुगर होती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, या वो बहुत ज़्यादा कुछ और तकालीफ होती हैं, मिसाल के तौर पे दर्द होते हैं, कोई जोड़ों के दर्द हैं, पट्ठों के दर्द हैं, उसके लिए वो दर्द कुछ अद्वियात जो ले रहे होते हैं, एनएसएइड्स जिनको हम कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ब्रूफेन्स, वारन, डिक्लोफेनिक सोडियम वगैरह, जो अद्वियात गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं और उसकी वजह से जो गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं, या कुछ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया बच्चों में, और इस तरह के जिनमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है, गुर्दे में बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाती हैं, रसौलियाँ बन जाती हैं, उसकी वजह से वो सही काम नहीं कर रहे होते, और इन सब चीज़ों की वजह से जो डैमेज गुर्दों को हो रहा होता है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो नेफ्रोलॉजिस्ट कर रहा वो नेफ्रोलॉजिस्ट, और बाकी जितनी भी सर्जिकल चीजें हैं वो यूरोलॉजिस्ट जो है वो पेशेंट भी जो डायलिसिस पे होते हैं और उनका भी ट्रांसप्लांट नहीं होता, व्हाटएवर द कॉज ऑफ द रीनल फेलियर इज, जिस वजह से भी उनके गुर्दे नाकारा हुए हैं या काम नहीं कर रहे हैं, या आम टर्म एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, गुर्दे फेल हुए हैं उनके, उनको भी नेफ्रोलॉजिस्ट ही ट्रीट करते हैं। तो फिर इन केस अगर उसको आगे ट्रीटमेंट की जरूरत है, फिर रेफर भी कर देते होते हैं आगे सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो आम आवाम के लिए बहुत जरूरी है कि सबको पता होना चाहिए कि हमें पहले किस डॉक्टर के पास जाना है। ये तो हमने बात कर ली कि किस डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन एक आम इंसान को किस वक्त पता चलता है कि मुझे अपनी किडनीज को चेक करवाने की ज़रूरत है? क्या रेगुलर चेकअप ज़रूरी है, या फिर वो उसको कोई सिम्टम्स ऐसे शो हो रहे होते हैं कि वो चेकअप करवाए? देखिए, कुछ ऐसी अलामात होती हैं जिस पे आपको डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि जी आपने ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है, हर 6 महीने हर साल के बाद आप डॉक्टर के पास चले जाएं। मिसाल के तौर पे
बीमारी या तकलीफ की तरह की इलामात होंगी जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी को गुर्दे में पथरी है तो उसको दर्द होगा बैक पे, लो बैक पे, कमर में, पसलियों के नीचे, रीढ़ की हड्डी के साइड पे। और अगर उनको वही पथरी पेशाब के गुर्दे की नाली में है, जो गुर्दे से मसाने तक एक नाली आ रही होती है, उसे हम यूरेटर कहते हैं, उसमें अगर पथरी है तो उसका दर्द आपको नीचे टांग की तरफ या पेशाब के रास्ते की तरफ जा रहा होगा, तो वो दर्द है। इसी तरह अगर आपको पथरी जो है वो ब्लैडर में है, मसाने में, जहाँ यूरिन स्टोर होता है और वहाँ से पास आउट होता है, तो वो यूरिन करते हुए आपको पेन होती है, तो तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह अगर किसी को इन्फेक्शन है यूरिन में, यूटीआई है, तो उनको बुखार हो रहा होता है, कपकपाहट हो रही होती है, दर्द और जलन से पेशाब आ रहा होता है, तो तब भी वो डॉक्टर के पास जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता किसी को गुर्दे का कैंसर है, रीनल ट्यूमर है, मसाने में ट्यूमर होता है बड़ा कॉमन, ब्लैडर में, तो उसमें ब्लड आता है यूरिन में पेशेंट को विदाउट पेन, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट। तो जिनको शादी हो गई है और 1 साल तक या 2 साल तक औलाद नहीं हो रही है, तो मेल इनफर्टिलिटी की वजह से भी लोग डॉक्टर के पास आते हैं। इसी तरह अगर उनकी मैरिटल लाइफ है और उनको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, उसके लिए भी पेशेंट उन वजूहात की वजह से भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की तकलीफ है और आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, जिन लोगों को कुछ पैदाइशी तकलीफ है तो उनका फिर रेगुलर फॉलो अप होता है। जो उनको बचपन से ही बाय बर्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, पेशाब की नालियों की तकलीफ हैं, हाइपोस्पेडियस, एपिस्पेडियस, पेशाब की नाली जो सुराख होता है आगे पीछे हो, अपने नॉर्मल जगह पे नहीं होता, तो उनके रेगुलर फॉलो अप्स हो रहे होते हैं। पैदाइशी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बड़े होकर ठीक हो जाते हैं अगर टाइमली डायग्नोज हो जाए। उनके अपने हर डिजीज का अपना एक टाइम पीरियड होता है। अच्छा। जैसे कुछ बच्चों में अनडिसेंडेड टेस्टिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसको तो विद इन फर्स्ट ईयर ही ट्रीट करना होता है, उसी वक्त। वो पीडियाट्रिशियन ने उसको डायग्नोज कर लेता है और उसको 1 साल के अंदर 6 माह हो जाए तो फिर वो नहीं, फिर प्रॉब्लम होती है। सही। तो इस तरह की जो मामलात है, जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, उनको कहा जाता है कि आप कम से कम साल में 1 मरतबा अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं। हाँ, स्टोन डिजीज रिकरेंट है, बार बार होती है। जिनको गुर्दों में पथरियां हो जाएं, उनमें 50% पेशेंट्स, लेट से 100 में से 50% लोगों को ये चांस होता है कि 1 साल के अंदर अंदर दोबारा पथरियां हो जाएं। 90% पेशेंट्स की प्रेवलेंस है कि उनको 3 साल के अंदर अंदर पथरियां हो जाएंगी। 100 में से 90 जो पेशेंट्स हैं उनके चांसेस होते हैं कि उनको 3 साल के अंदर अंदर पथरियां हो जाए। स्टोन रिकवर कर जाता है, तो ऐसा क्यों है? बेसिकली रिकरेंट स्टोन दोबारा हो जाता है। ओके, वो रिकवर नहीं होता, वो तो निकल गया, तो नया एक स्टोन वहां पे दोबारा बन जाता है। ये एक प्रॉब्लम है, बिकॉज किडनी के फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। जो ब्लड किडनी में आता है और उसमें से जो केमिकल वेस्ट किडनी निकाल लेता है। आम आदमी के लिए मिसाल दे देते हैं, जैसे वो पानी का फिल्टर है, ठीक है? ये पानी का फिल्टर भी बिल्कुल किडनी से लिया गया है कि जी एक साइड से डर्टी वाटर आ रहा है और क्लीन वो उसकी इम्प्योरिटीज उसमें से निकाल ली जाती हैं और साफ पानी आगे पीने के लिए मुहैया कर दिया जाता है। तो इसी तरह जो केमिकल वेस्ट है ह्यूमन बॉडी का, वो ब्लड के थ्रू किडनीज तक आता है और किडनीज वो ब्लड वापस भेज देता है और उसमें से केमिकल वेस्ट यूरिया और क्रेटिनिन वाटर में निकाल लेता है।